अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ खबरें हैं और कुछ अलर्ट करने की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप किसी भी तरीके से कहीं कभी वीज़ा निकालने की सोच रहे हैं। अगर आप इंडिया किसी अदर कंट्री में रहते हैं तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे हाथ जोड़ के अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है थोड़ी टाइम की किल्लत की बिना पर मैं आपको जवाब नहीं दे पाता हूँ, वरना मैं सबके पढ़ लेता हूँ और पढ़ने के बाद में वीडियो के माध्यम से मैं आपको जवाब दे देता हूँ सारे कमेंट के। हफ्ते में 1-2 वीडियो ऐसे लेकर मैं आपके सामने आ जाता हूँ। अब बात कर लेते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप नया वीज़ा लेकर जाना चाहते हैं कुवैत के अंदर या फिर अभी कुवैत के अंदर हैं, नया वीज़ा निकलवा के किसी भी अपने भाई बंधु को, फ्रेंड को, रिलेशन में जो भी बंदे को आप बुलाना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो बुला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपना नया वीज़ा जो है वो निकल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, एक बंदे ने लगभग 25 से 26 लोगों के साथ कुवैत के नाम पर धोखाधड़ी की है और ये अपडेट जो था मेरे सामने आया और ये बंदे को बताया जा रहा है कि इंडिया नोएडा आप लोग जानते होंगे, अगर आप इंडिया से हैं तो सारे जो ये दिल्ली के करीब में ही पड़ता है नोएडा से एक बंदा था और उसने लखनऊ एयरपोर्ट का टिकट दिया, वीज़ा दिया, सारी चीज़ें उसने दे दी और उसने कहा कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप एयरपोर्ट पर आ जाइए। तो उसी तरीके से एक बंदा था नोएडा साइड के, वहाँ से वो बंदा गया एयरपोर्ट पर। जैसे ही पहुँचा तो वहाँ पर उसके ही तरह लगभग 25 बंदे और भी वहाँ पर शामिल थे। मतलब जिस तरीके से उसके साथ में फ्रॉड किया गया और उन लोगों के साथ में फ्रॉड किया गया था तो तकरीबन 25 से 26 बंदों के साथ में फ्रॉड किया गया और लगभग लाखों से ज़्यादा पैसे एक बंदे से लिए गए थे। तो अगर आप कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आप जाना चाहते हैं विदेश में, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो ऐसे फर्जी लोगों से बच के रहें। मैं हमेशा आपको अपडेट करता रहता हूँ कि ऐसे लोगों से हमेशा आपको बच कर रहना चाहिए। और ये बंदा जो था वो कुवैत में, आपको मालूम है कि जब वीज़ा निकलता है तो बहुत सारा प्रोसेस होता है। अभी जो है ऑनलाइन वीज़ा निकल रहा है, लेकिन पहले के समय जो था वो ऑनलाइन नहीं था, वो कोरियर के थ्रू वीज़ा आता था, वो सारी चीज़ें होती थी। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी लोगों को आई है और वो एयरपोर्ट पे पहुँचे, वीज़ा फर्जी, टिकट फर्जी, सारा कुछ उनके साथ फर्जी किया गया है। तो आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है और इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे डीजीसी की तरफ से अपडेट दिया गया है। एयरपोर्ट पर अगर आप आते हैं तो सबसे पहले अपना हैंड बैग को भी चेक करें, अपना लगेज को भी चेक करें, कोई ऐसी चीज़ तो उसके अंदर नहीं है जो क्या परमिशन नहीं दी गई है गवर्नमेंट, जो क्या कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो एयरपोर्ट पे रूल रेगुलेशन है उनकी तरफ से। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ ऐसा सामान इसके अंदर डाल रखा है जो क्या परमिशन नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ यही है, आप सामान जो भी रखें वो वही रखें जो क्या आपकी कंट्री में उसको अलाउ हो, लेकिन उस कंट्री में उसको अलाउ नहीं किया गया हो, उसको एंट्री नहीं मिल रही हो, वो इलीगल हो। तो ऐसे सामान पे भी खास करके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 7 kg से ज़्यादा आप सामान नहीं लेके जा सकते हैंड बैग में। और आपका जो ये पूरा प्रोसेस है या आपको किस तरीके से कितना लगेज है, आपका कितना हैंड बैग है, वो पूरा जब टिकट बुक करते हैं तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ आता है। हर एयरलाइंस का अलग अलग रहता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करना चाहिए और अपना लगेज वगैरह भी ध्यान से देखना चाहिए। और किसी बंदे की भी आपको एयरपोर्ट पर हेल्प नहीं करनी है, अगर आपका पहचानने वाला है तब भी, और आपका अजनबी बंदा है, कोई भी फ्रेंड बना लेता है कुछ भी रास्ते में चलते फिरते, अगर आपको कोई सामान पकड़ने के लिए देता है और बोलता है आप पकड़ लीजिए, मैं थोड़ा आगे तक जाकर ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से मसले बहुत सारे सामने आते हैं। और हमारे जो गाँव घाड़ियों के बंदे होते हैं बहुत सीधे होते हैं, वो एक भैया बंदी एक इंसानियत के खातिर हेल्प करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत सारे लोग इस तरीके से फंस भी जाते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।